चोट लगे। तो भगवान सद्बुद्धि देवें, कोई जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाए, किसी की बात ऐसी दिल में लग जाए कि अभिमान का थोड़ा सा वहम दूर हो। तो भगवान ने सीधे सीधे इंद्र को कुछ ना कहते हुए शब्द बाण नहीं चलाया। भगवान ने सीधे सीधे उसके अहंकार पर चोट करी प्रभु ने, लीला के स्वरूप में, शब्द नहीं, लीला। समस्त ब्रजवासी घबराए, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया कौन बचाएगा हमें? कहा जिनकी पूजा की है वो बचाएंगे, गौ माता हमारी रक्षा करेंगी, गिरि गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासी गौ माता और गिरि गोवर्धन के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। इतने में श्री ठाकुर जी ने गिरि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गौवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णा शत्र कामिव बालक। 7 वर्ष की अवस्था है अभी श्री ठाकुर जी की, और 7 कोस के गोवर्धन है। उठा लिया ठाकुर जी ने सबसे छोटी उंगली पर। समस्त ब्रजवासी गैया बछड़े जीव जंतु सब गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। 7 दिनों तक खूब पानी बरसा। पानी में बहना डूबना मरना तो दूर की बात रही, 7 दिनों तक भयंकर बरसात का जल का एक बूंद भी ब्रजवासी के किसी वस्त्र को गीला नहीं कर पाई। अंततः इंद्र को जब पता चला, इंद्र ने समझा और जाना कि जिस कृष्ण को सामान्य साधारण वृंदावन का एक ग्वाला समझ करके मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, वो कृष्ण कोई साधारण ग्वाला नहीं, वह श्री कृष्ण तो प्रापर ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं श्री भगवान इस नन्हे से बालक के रूप में मानव लीला कर रहे हैं। ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है। भयभीत हो गए इंद्र, कैसे भगवान से क्षमा मांगने जाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा कि मालिक मुझे माफ कर दो, क्या मुंह लेकर के जाऊं मैं भगवान के पास। लेकिन इंद्र जानता है श्री ठाकुर जी को गौ माता अत्यधिक प्रिय है, गाय तो श्री कृष्ण के प्राण है, गाय तो कृष्ण का जीवन है, इंद्र जानता है इस बात को। सुरभि गौ माता लेकर के इंद्र श्री ठाकुर जी के चरणों में उपस्थित हुआ और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना मस्तक झुका करके खूब रुदन किया और रो रो करके उसके भीतर का जो अभिमान था वो सब निकल गया। भगवान ने इंद्र को हृदय से लगाया, इंद्र तू मेरी गौ माता लेकर के आया मेरे पास, जा तेरे सब अपराध माफ हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया था। भागवत जी में कथा आती है, कल मैंने संकेत रूप में निवेदन किया था, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ये कैसा परमात्मा है जो ग्वालों की जूठन खाता है, उनके संग खेलता है, ये कैसा परमात्मा, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने वो सब ग्वाले बछड़े गैया सब चुरा लिए। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी का उनके मित्र ग्वाल वालों के संग वियोग करवाया था। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। बाद में भी ब्रह्मा जी यद्यपि भगवान के चरणों में आकर के बाद में गिड़गिड़ाए भी, लेकिन भगवान ने हृदय से कभी क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने तो भगवान के प्राण प्यारे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कम से कम मारा तो किसी को नहीं, केवल चुरा करके छुपाया ही था। फिर भी भगवान ने माफ नहीं किया, लेकिन इंद्र को माफ कर दिया। इसने तो सबको मारने का प्रयास किया, सारे ब्रज को नष्ट करने का प्रयास किया, फिर भी क्षमा कर दिया इंद्र को। तुरंत 2 कारणों से माफ किया ठाकुर जी ने इंद्र को। पहला कारण, इंद्र तू मेरी गौ माता लेकर के आया है मेरे पास, अर्थात इंद्र ने गौ माता के चरणों का आश्रय लिया था। गौ माता के चरणों का आश्रय लेने वाला श्री ठाकुर जी का प्रिय हो जाता है। ठाकुर जी कहते वो मुझे अत्यधिक प्रिय है, उसके समस्त अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं जो गौ चरणाश्रित होता है।
पहला कारण। और दूसरा कारण, इंद्र चाहे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन कम से कम तुम्हारी इस अपराध के कारण मेरा तो व्यक्तिगत बड़ा फायदा हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? 7 दिन मैया, बाबा, ग्वाले, गोप, गोपियां, श्री राधा रानी, गैया, बछड़े सब